औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द है उस अल्लाह की जिसकी मदह तक बोलने वालों की रसाई नहीं। न कोशिश करने वाले उसका हक अदा कर सकते हैं, न बुलंद परवाज़ हिम्मतें उस खुदा को पा सकती हैं, और न अक्ल व फ़हम की गहराइयाँ उसकी तह तक पहुँच सकती हैं। बाद अज़ हम्द खुदा तमाम दुरूद व सलाम अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा उम्मे हबिया और आप देख रहे हैं माह रमज़ान का खुसूसी प्रोग्राम। बच्चों, आप सब जानते हैं कि रसूल खुदा ने अपने एक अजीम सहाबी को नसीहत करते हुए फरमाया कि ए अबू ज़र, जिसमें ये तीन चीज़ें नहीं होंगी वो क़यामत के दिन नुकसान उठाने वालों में से होगा। तो हज़रत अबू ज़र सवाल करते हैं, या रसूल खुदा वो तीन चीज़ें कौन सी हैं? रसूल खुदा फरमाते हैं, सबसे पहली चीज़ है नफ्स पर कंट्रोल। जो इंसान अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं करेगा वो क़यामत के दिन नुकसान उठाएगा। जानते हैं बच्चों, दूसरी चीज़ कौन सी है? दूसरी चीज़ है हिल्म, जिसके ज़रिए इंसान अहमक लोगों से मुकाबला करता है। और रसूल ने फरमाया तीसरी चीज़ है अखलाक, जिसके साथ वो लोगों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आता है, अच्छे अखलाक से पेश आता है। तो यानी जिस इंसान के अंदर ये तीन चीज़ें नहीं होंगी वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएगा। इसी तरह जब परवरदिगार आलम ने इमामत का सिलसिला शुरू किया और इमामों के ज़मीन पर भेजा, तो उनके अंदर वो तमाम तर क्वालिटीज़ मौजूद थीं जो खुदा चाहता है, जो एक आम बशर में होनी चाहिए। यानी अगर हम इमाम को अपना आइडियल मानते हैं तो हमारे अंदर ये तमाम तर क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हमारे पास हिल्म भी होना चाहिए, अखलाक भी होना चाहिए, और अपने नफ्स पर कंट्रोल भी होना चाहिए। इमाम तो इसीलिए ज़मीन पर भेजे गए कि वो परफेक्ट थे हर तरह से। और इसी तरह आज हम उस इमाम की गुफ्तगू करेंगे, उस इमाम के बारे में जानेंगे कि जिनका अखलाक और जिनका हिल्म पूरे मदीने में मशहूर था। खुल्क़ हसन की लोग मिसाल देते थे। यानी आज हम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी ज़िंदगी के बारे में जान सकें। तो आप सब जानते हैं ना कि हमारे इनिशियल राउंड जारी हैं, और हमारे हर राउंड में, हर प्रोग्राम में 3 लेवल्स होते हैं, लेवल ए, लेवल बी और लेवल सी। लेवल ए में हम बच्चों से 10 सवालात करते हैं, उनको कुछ ऑप्शंस देते हैं और उसके बाद वो जवाबात देते हैं। और लेवल बी में हम बच्चों से 10 सवालात करते हैं, उनको मुख्तलिफ मकामात की तस्वीर दिखाते हैं, और उसके बाद या तो कोई ट्रू एंड फॉल्स दे देते हैं, या ब्लैंक्स पूछ लेते हैं, या तो कोई मनक़बत बताकर उसकी अगली लाइन पूछकर उसके शायर का नाम पूछ लेते हैं। और लेवल सी में बच्चों के पास 3 या 4 ऑप्शंस होते हैं, उन्हें अपना जवाब 5 सेकंड के अंदर मुकम्मल करना होता है। जो बच्ची सबसे पहले हैंड रेज़ करती है वही उसका जवाब देती है। लेवल बी में खुसूसी तौर पर एक रूल ये भी है कि जो भी बच्ची गलत जवाब देगी तो उसके -5 हो जाएंगे, और उसके बाद जो बच्ची अपना हैंड रेज़ करेगी उसके +5 हो जाएंगे अगर उसने दुरुस्त जवाब दिया तो। आइए चलते हैं सेट की तरफ और बच्चियों से पूछते हैं कि क्या उनकी तैयारी मुकम्मल है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आप सबकी? अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा सलामत रखें आपको। अच्छा, हमारे साथ आज कौन कौन है? हमारे नाज़रीन को अपना तारुफ कराते चलें। पार्टिसिपेंट ए अबीहा। अबीहा। अच्छा, पार्टिसिपेंट बी अब अपना तारुफ कराएं। हदीसा। हदीसा। और पार्टिसिपेंट सी सानिया। सानिया। अच्छा, ये तीनों बच्चियां आज के हमारी मेहमान हैं। इनका पहला राउंड है। मैं स्टार्ट में आपको बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ, खुदा आपको कामयाब करे। अच्छा, तैयारी है आप सबकी? जी जी। तो सबसे पहला सवाल ये है कि मौला हसन की विलादत कहाँ हुई? जी, पार्टिसिपेंट बी मदीने में। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इमाम हसन मुज्तबा की विलादत मदीना में हुई थी। अगला सवाल है, मौला हसन का मशहूर लक़ब क्या है? पार्टिसिपेंट ए मुज्तबा। मुज्तबा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इमाम को मुज्तबा कहा जाता था। अगला सवाल है, मौला हसन की वालिदा का नाम क्या था? पार्टिसिपेंट बी बीबी फातिमा। बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अगला सवाल है कि मौला हसन ने रसूल खुदा के साथ कितने साल गुजारे? पार्टिसिपेंट सी 7 साल। 7 साल। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि मौला हसन ने अपने नाना रसूल खुदा के साथ कितने साल गुजारे थे बच्चों? 7 साल। 7 साल। अगला सवाल है कि हजरत अब्बास मौला हसन के रिश्ते में क्या थे? जी, पार्टिसिपेंट सी भाई थे। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, मैंने पहले आपको हिंट भी दे दिया ना कि मौला के और भी भाई हैं, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि हजरत अब्बास मौला हसन के भाई लगते थे। अगला सवाल है कि हजरत हसन की दादी का नाम क्या था? पार्टिसिपेंट बी फातिमा बिनते असद। फातिमा बिनते असद। अगला सवाल है कि मौला हसन किस सिटी में दफन है, यानी किस शहर में दफन है? पार्टिसिपेंट ए मदीना। मदीना में। और मदीना के कौन से कब्रिस्तान में दफन है बच्चों? जन्नतुल बकी में, यानी अपनी माँ ज़हरा के साथ ही इमाम हसन मदफून है। अगला सवाल है कि हजरत अली ने वसीयतनामा किसको लिखा? पार्टिसिपेंट ए
इमाम हसन को। इमाम हसन को। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वो कौन सी रात है जिसकी इबादत 1000 माह की इबादत से अफजल है? पार्टिसिपेंट सी, बेकदर। शब कद्र। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बच्चियों, मैं हर प्रोग्राम में बच्चों को वाज़े करती हूँ कि जब तक सवाल मुकम्मल ना हो अपना अपना हैंड रेज ना करें। इससे क्या होता है कि अगर कोई बच्ची बाद में हैंड रेज करी होती है तो हम उससे जवाब नहीं ले पाते, बल्कि पहले आपसे लेना पड़ता है। तो कोशिश करें पूरा सवाल सुने, मे बी जो आप सोच रहे हो वो दूसरी चीज़ हो और सवाल मुकम्मल होने के बाद सवाल दूसरा हो। ठीक है, तो सवाल का मुकम्मल तौर पर सुना करें और 5 सेकंड का वक्त है आपके पास, आप अपना हैंड रेज करके जवाब दे सकती हैं। तो अच्छा, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था कि शब कद्र ही वो रात है कि जिसकी इबादत 1000 रातों से भी अफजल करार दी गई। आप सब शब कद्र में जागती हैं, अमाल अंजाम देती है ना? और शब कद्र में पता है मुझे भी तो बहुत सुकून मिलता है। हम पूरी रात जागते हैं, साथ मिलके डिफरेंट इबादतें करते हैं, कज़ा नमाज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके अलावा साथ मिलके सहरी करते हैं, बहुत सारी नमाज़ें, दुआए कुमेल, दुआए तवस्सुल, यानी बहुत पुरनूर रात होती है। हम पूरी रात बैठकर बारगाह खुदाबंदी में अपने गुनाहों की इस्तग़फ़ार करते हैं, यानी खुदा से तौबा तलब करते हैं और खुदा की बारगाह में ये वादा करते हैं कि इस रात के सदक़े हम अपने अमल को बेहतर बनाएंगे। अगला सवाल है कि मौला हसन को किस इमाम के बाद इमामत मिली? पार्टिसिपेंट सी, इमाम अली के बाद। इमाम अली के बाद नहीं, मौला हसन को किस इमाम के बाद इमामत मिली थी? क्या कहती हैं बच्चे, उनका जवाब मान लिया जाए? पार्टिसिपेंट ए, जी। पार्टिसिपेंट बी। मैंने थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि मौला हसन को जो इमामत मिली थी वो बिल्कुल इमाम अली के बाद ही मिली थी। अगला सवाल है कि मौला हसन की विलादत किस हिजरी में हुई? देखिए 15 रमज़ान तो हमें पता है, लेकिन किस हिजरी में हुई? जी पार्टिसिपेंट बी, 3 हिजरी। 3 हिजरी में हुई। 15 रमज़ान 3 हिजरी में मौला हसन की विलादत हुई थी। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम हुसैनी किड्स और अब हमारा लेवल बी शुरू होने वाला है। लेवल बी शुरू होने से पहले मैं आपको रूल्स बता देती हूँ कि खुसूसी तौर पर इस लेवल में जो भी बच्ची गलत जवाब देगी उसके -5 हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, और उसके बाद अगर कोई बच्ची उसका दुरुस्त जवाब देगी तो उसको +5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। हम स्टार्टिंग करेंगे ट्रू एंड फॉल्स से, उसके बाद कुछ ब्लैंक्स होंगे, कुछ अलकबात का भी शायद सिलसिला हो, उसके बाद फिर कोई बनकबत की लाइन भी हो सकती है, या तो कुछ मकामात की तस्वीर भी हो सकती हैं। जी नाज़रीन, तो हम मौजूद हैं अपने प्रोग्राम हुसैनी किड्स के लेवल बी में। आप सब जानते हैं कि हमारे इस लेवल में खुसूसी तौर पर एक रूल ये भी है कि अगर कोई भी पार्टिसिपेंट गलत जवाब देंगी तो उसके -5 हो जाएंगे, और उसके बाद अगर कोई पार्टिसिपेंट उसका दुरुस्त जवाब देंगी तो उसको +5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो यानी एक तरह से किसी बच्ची के लिए बैड पॉइंट भी है और एक तरह से किसी बच्ची के लिए रिवॉर्ड पॉइंट भी बन सकता है, तो रिजल्ट ऊपर नीचे हो सकता है। इसी के साथ आप सब जानते हैं कि इस लेवल में हम बच्चों को तस्वीर भी दिखाते हैं, कुछ मनकबत की लाइन बताकर उसकी अगली लाइन भी पूछ लेते हैं, कभी कभार उसके शायर का नाम पूछ लेते हैं, या तो ट्रू एंड फॉल्स भी होते हैं। तो यानी बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें इस राउंड में हो सकती हैं, तो आप हमारा पूरा राउंड देखिएगा। आइए चलते हैं साइड की तरफ और बच्चियों से पूछते हैं कि क्या उनकी तैयारी मुकम्मल है। तैयार हैं आप सब? जी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, तो फिर शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल यह है कि मौला हसन की विलादत माह रजब में हुई, ट्रू या फॉल्स? पार्टिसिपेंट बी, फॉल्स। फॉल्स। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए आज हम इमाम हसन के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं ना, तो इमाम हसन मुश्तबा की विलादत माह रजब में नहीं बल्कि माह रमज़ान में हुई थी। अगला सवाल है कि 4 इमाम इमाम हसन के बेटे हैं, ट्रू या फॉल्स? आपके पास 5 सेकंड का वक्त है, आप सोचें। 4 इमाम इमाम हसन के बेटे हैं, ट्रू या फॉल्स? 4 इमाम इमाम हसन के बेटे हैं, ट्रू या फॉल्स? 5 सेकंड का वक्त है, आपका टाइमर शुरू हो रहा है। 5 4 3 2 1। इसका जवाब था फॉल्स। 4 इमाम इमाम हसन के बेटे नहीं बल्कि इमाम हुसैन के हैं। जी, अगला सवाल है कि मौला हसन ने करबला में इमाम हुसैन के साथ शिरकत की थी, ट्रू या फॉल्स? मौला हसन ने जब जंग करबला हुई थी तो इमाम हुसैन के साथ उन्होंने शिरकत की थी, ट्रू या फॉल्स? कोई भी बच्ची नाजरीन रिस्क नहीं लेना चाह रही है क्योंकि इसमें आपके -5 हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। हमने कोशिश की है कि आसान से सवालात रखें ताकि आप इसका जवाब दे सके। क्या करबला में इमाम हुसैन के साथ इमाम हसन मौजूद थे, ट्रू या फॉल्स? कोई जवाब देना चाहेगा या हम अगले सवाल की जानिब बढ़ें? क्या कहती हैं बच्चियों? पार्टिसिपेंट ए, क्या कहती हैं आप, ट्रू या फॉल्स?
अच्छा, कोई बच्ची नाजरीन जवाब नहीं देना चाह रही, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि हम इस प्रोग्राम में अपनी इस्लाह के लिए आए हैं और बहुत कुछ सीखने आए हैं। और इसी तरह जो बच्चे नाजरीन हमें देख रहे हैं, आप तमाम बच्चियाँ छोटी हैं, अभी आप मदरसे में जाती होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत मुख्तलिफ चीज़ें आप सीखेंगी। लेकिन फिर भी मैं नाजरीन की इस्लाह के लिए जो बच्चे हमें देख रहे हैं उनके लिए बता देती हूँ कि जंग करबला में इमाम हुसैन के साथ इमाम हसन मौजूद नहीं थे, बल्कि उनके बेटे हजरत कासिम मौजूद थे। ठीक है बच्चों? जी बच्चियों, अगला सवाल है कि मौला हसन की कब्र मुबारक करबला में है, ट्रू या फॉल्स? पार्टिसिपेंट सी। फॉल्स। फॉल्स, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इमाम हसन करबला में नहीं बल्कि मदीना जन्नतुल बकी में मदफून है। अगला सवाल है बच्चियों कि मौला हसन और मौला हुसैन को हसनैन कहा जाता है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? मौला हसन और मौला हुसैन को हसनैन कहा जाता है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मौला हसन और मौला हुसैन को हसनैन कहा जाता है, हसन और हुसैन। जी, अगला सवाल है मौला हसन और मौला हुसैन एक ही वालिदा के फर्जंद हैं, ट्रू या फॉल्स? पार्टिसिपेंट बी। जी। जी बिल्कुल ट्रू, इसका जवाब यही है ट्रू कि मौला हसन और मौला हुसैन आपस में भाई थे और उनकी वालिदा एक ही हैं, जनाब फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। बच्चों अगला सवाल है मौला हसन चेहरा मुबारक में हूबहू रसूल खुदा जैसे थे, ट्रू या फॉल्स? पार्टिसिपेंट ए। ट्रू, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि मौला हसन चेहरा मुबारक में बिल्कुल रसूल खुदा की शबी थे, यानी रसूल खुदा के जैसे दिखते थे। अच्छा बच्चियों, ट्रू एंड फॉल्स का सिलसिला तो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमारे पास आपके लिए कुछ तस्वीर हैं, कुछ मकामात की। तो आइए हम मिलकर चलते हैं टीवी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि सबसे पहली तस्वीर हमारे पास कौन सी है। जी बच्चियों, बताएं कि ये किसका रोज़ा है, यानी ये सिंध के एक बहुत बड़े शायर हैं, ये उनका टॉम्ब है। आप बता सकती हैं कि ये कौन है? जी पार्टिसिपेंट ए। शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे सिंध के सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई। इसी के साथ हमारे पास आपके लिए एक दूसरी तस्वीर भी है, देखें और बताएं कि ये कौन सी जगह है या इस मकाम का नाम क्या है। जी बच्चियों, तो तस्वीर आप सब देख रही हैं, आप में से कोई बता सकता है ये किसका रोजा है? जी पार्टिसिपेंट सी। हज़रत मोहम्मद। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये रोज़ा रसूल है, यानी रसूल खुदा का रोज़ा है, जहाँ रसूल खुदा मदफून हैं। ठीक है बच्चों, और इसको मस्जिद भी कहा जाता है। जी मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें एक ही सवाल में दो सवालात थे कि ये किसका रोज़ा है? रसूल खुदा का, और इस मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद नबवी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। जी नाज़रीन, इसी के साथ हमारा लेवल बी अपने इख्तिताम को पहुंचा। ये चलते हैं अपने लेवल सी की तरफ। तो जी नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं अपने लेवल सी में। हमारे सवालात और जवाबात का सिलसिला जारी है। बच्चे बहुत बेहतरीन नमूने से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी करके आ रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम देखने में बहुत मज़ा आ रहा होगा और इस रोज़े की हालत में तो आप इस प्रोग्राम को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, खुसूसी तौर पर बच्चे, क्योंकि ये बच्चों का प्रोग्राम है, खुसूसी तौर पर बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है, बच्चों के लिए तैयार किया गया है। बच्चे इस प्रोग्राम को बहुत इंटरेस्टिंग बेहतरीन नमूने से देखें और इससे बहुत कुछ सीखने की कोशिश भी करें। तो आइए चलते साइड की तरफ और बच्चियों से पूछते हैं कि हम अपना लेवल से शुरू करें शुरू। जी बच्चों। जी, तो आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि मौला हसन की शहादत कब हुई? मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। 28 सफर, ऑप्शन बी 10 मुहर्रम, ऑप्शन सी है 12 रबीउल अव्वल। जी पार्टिसिपेंट ए। 28 सफर। 28 सफर, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल है कि जब हजरत अबूजर को शहर बदर किया गया तो मौला अली ने अपने कौन से बेटे को रुखसत करने के लिए भेजा था? मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। मौला हुसैन को, ऑप्शन बी है मौला हसन को, ऑप्शन सी है दोनों को। जी पार्टिसिपेंट सी। दोनों को। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बच्चियों अगला सवाल है कि खुदा ने हमारे ऊपर किस चीज को कामिल किया? मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। दीन, ऑप्शन बी है हुकूमत, ऑप्शन सी है नेमात। जी पार्टिसिपेंट बी। दीन। दीन, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि खुदा ने हमारे ऊपर जिस चीज को मुकम्मल किया वो कौन सी चीज है बच्चों? दीन। दीन। जी अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी जंग में, यानी मैं जो आपको ऑप्शंस दूंगी उसमें से कौन सी जंग में मौला हसन ने मौला अली के साथ शिरकत की थी? मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। खैबर में, ऑप्शन बी है जंग जमल में, ऑप्शन सी है खंदक में। पार्टिसिपेंट सी। जंग जमल में। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल है कि इमाम हसन की कुनियत क्या है? मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, यानी इन ऑप्शंस में से इमाम की कौन सी कुनियत है? ऑप्शन ए है अबू मोहम्मद, ऑप्शन बी है अबुल हसन और ऑप्शन सी है अबू जाफर। जी पार्टिसिपेंट बी। अबू मोहम्मद। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अबू मोहम्मद इमाम
हसन की कुनियत है। जी, अगला सवाल है कि इमाम हसन किस जंग में अपने बाबा अली के साथ रहे? मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। हुनैन में, बी है सिफ़ीन में, ऑप्शन सी है खैबर में। जी, पार्टिसिपेंट ए। जंग सिफ़ीन। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जंग सिफ़ीन ही वो जंग है कि जिसमें इमाम हसन अपने बाबा अली के हमरा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमाम हसन मुश्तबा जब भी वुजू किया करते थे तो किस चीज से उनका वजूद या उनका जो जिस्म है वो लरस जाता था? मुझे ऑप्शन दे लेने दे। सबसे पहला ऑप्शन है हिकमत खुदा, ऑप्शन बी है मोहब्बत खुदा, ऑप्शन सी है खौफ खुदा। पार्टिसिपेंट सी। हुक्म खुदा। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। जी, कोई और जवाब देना चाहेगा? पार्टिसिपेंट ए, आप क्या कहती हैं? खौफ खुदा। खौफ खुदा। अच्छा, इसमें तो किसी के भी माइनस मार्क्स नहीं होंगे, लेकिन इसका असल जवाब ये है कि जब भी इमाम वजू किया करते थे तो खौफ खुदा से उनका वजूद लरस जाया करता था। ठीक है बच्चों, यानी देखिए जहां भी आप गलत जवाब देती हैं ना तो मैं ये समझ रही होती हूँ कि आप एक नई चीज सीख रही होती है। ठीक है, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तो कोई और बच्ची उसका आंसर दे रही है, अगर आपको नहीं आ रहा तो कोई और बच्ची उसका आंसर दे रही है, और अगर आप तीनों को इसका आंसर नहीं आता तो हम यहाँ बैठे हैं आंसर्स देने के लिए, क्योंकि हमारे पास एक मुकम्मल तौर पर स्क्रिप्ट मौजूद है जिस पर पूरी तहकीक की गई है, उसके बाद उसको तैयार किया गया है। तो कोई बात नहीं अगर कभी हमारा जवाब गलत हो जाता है, इससे क्या होता है हम कुछ लर्न कर लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं। ठीक है, अब इस लेवल का सबसे आखिरी सवाल यह है कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम सोने से पहले किस सूरा की तिलावत करते थे? सबसे पहला ऑप्शन है सूरह हम्द की, ऑप्शन बी है सूरह कौसर की, ऑप्शन सी है सूरह कहफ की। जी, पार्टिसिपेंट ए। सूरह कहफ। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि इमाम हसन मुश्तबा सोने से पहले सूरह कहफ की तिलावत करते थे। तो जी बच्चियों, इसी के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम हर प्रोग्राम में सब बच्चों से रिव्यूज़ ले रहे होते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को जो हमारे साइट पर आते हैं या जो हमें देखते हैं उनको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है। क्योंकि आप तो इस साइट पर मौजूद हैं, लेकिन जो हम रिव्यूज़ नहीं दे सकते वो ये कर सकते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू हमसे कनेक्टेड होकर हमें मुख्तलिफ कमेंट्स कर सकते हैं, मुख्तलिफ मैसेजेस दे सकते हैं कि हम किस तरह अपने प्रोग्राम को बेहतर बनाएं और उनको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है। लेकिन जो बच्चियाँ यहाँ बैठी हैं उनसे रिव्यूज़ ले लेते हैं, तो आप बता सकती हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है और उससे आप क्या सीखती हैं? कोई भी कुछ बताना चाहेगा हमारे नाजरीन को, क्योंकि हमारे नाजरीन भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, वो भी हमें देखते रहते हैं। हम अपने आइमा के बारे में इल्म हासिल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि हम इस प्रोग्राम के जरिए अपने आइमा से जुड़ते हैं और उनकी ज़िंदगी के हवाले से तालीमात हासिल करते हैं। कोई और बताना चाहेगा कि वो इस प्रोग्राम से क्या सीखता है? जी, हमने ये नया सीखा है कि हमें सोने से पहले कुरान की तिलावत करनी देखिए चाहिए। कितनी बेहतरीन बात इन्होंने सीखी है और वाकईन अच्छी बात है बहुत ज़्यादा कि हमें सोने से पहले तिलावत कुरान करनी चाहिए। इससे क्या होगा, जब हम सो रहे होंगे तो हमारे पास कोई शैतानी वसवसे नहीं आएंगे। बुरे ख्वाब आते हैं ना बहुत से बच्चों को और बड़ों को भी आते हैं, बहुत से लोगों को बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो गलत अमल अंजाम देते हैं या गुनाह अंजाम देते हैं, या तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुरान से इबादत से दूर होते हैं तो शैतानी वसवसे हमें घेर लेते हैं। तो देखिए इमाम की ज़िंदगी से इमाम सोने से पहले कुरान की तिलावत करते थे और आयमा की तमाम ज़िंदगी ऐसे ही गुजरी है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि सोने से पहले कोई ये नहीं है कि पूरा कुरान हमने पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि कोई भी एक छोटी सी सूरा जो आपको याद हो आप पढ़ लें अपनी हिफाजत के लिए। सूरह कुल अल्लाह पढ़ लें, ठीक है, सूरह तौहीद पढ़ लें, कोई और सूरा जो आपको याद हो आप पढ़ लें, सूरह यासीन पढ़ लें, ठीक है, जो भी सूरा आपको आसान लगे आप सोने से पहले ज़रूर तिलावत किया करें। और बच्चों जो आप हमें देख रहे हैं, आपको पता है एक और बात कि सोने से पहले कहा जाता है कि जो भी इंसान वज़ू करके सोता है उसकी पूरी रात इबादत खुदा में गुजरती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए सोने से पहले पाक व साफ़ कपड़े हों, ठीक है, हमारा वजूद जो हमारा जिस्म है वो पाकीज़ा हो, ठीक है, हम कुरान पढ़ें और उसके अलावा हम सोने से पहले वज़ू ज़रूर करें, ताकि जब हम पूरी रात सो भी रहे होंगे, जब आराम कर रहे होंगे तो भी हमारी पूरी रात इबादत खुदा में बसर होगी। जी नाज़रीन, आप सब ने हमारा प्रोग्राम देखा और मैं उम्मीद करती हूँ बहुत कुछ इस प्रोग्राम से भी आपने सीखा होगा। हमारे प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। जी नाज़रीन, हम आप सबको वेलकम बैक कहते हैं। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप सबने देखा कि बच्चों ने तीनों लेवल्स में बहुत बेहतरीन तरीके से पार्टिसिपेट किया। अब हमारी बारी आती है रिजल्ट अनाउंस करने की। तो हमारे पास दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम है, कोशिश करेंगे बच्चों से रिव्यूज़ ले लें और ब्रेक से पहले भी हम इनसे रिव्यूज़ ले चुके हैं। एक बच्ची रहती है, बाकी उनसे रिव्यूज़ लेकर और फिर हम अपने रिजल्ट की तरफ जाएंगे। जी बच्चियों, हम रिजल्ट अनाउंस करें अपना? जी नाज़रीन के सामने तो आप सबका रिजल्ट है, लेकिन आप सब तो रिजल्ट का इंतजार कर रही हैं और आप में से कोई एक बच्ची नेक्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाई करेगी, क्योंकि हमारा एक रमज़ान का पूरा लीग चल रहा है, ठीक है बच्चों। तो कोई 4 बच्चियां जो है इन पूरे प्रोग्राम्स में से फाइनल में जाएंगी। तो आप सबको क्या लगता है किसने पोजीशन हासिल की होगी? पार्टिसिपेंट सी, आपने रिव्यू नहीं दिया था ब्रेक से पहले, नाज़रीन इंतजार कर रहे हैं, क्या कहती हैं आप, किस बच्ची ने पोजीशन हासिल की होगी? अबीहा। पार्टिसिपेंट बी? अबीहा। जी अबीहा, आप क्या कहती हैं? आई थिंक हदीसा।
हदीसा, अच्छा, तो आप सबको इंतजार नहीं करवाते ज़्यादा, आप सबने अपना मौक़िफ़ दे दिया कि किस बच्ची ने पोजीशन हासिल की होगी। रिज़ल्ट मेरे पास मुरतब हो चुका है, मेरे सामने है, मैं आपको इंतज़ार नहीं करवाऊँगी। अब उस बच्ची का नाम लूँगी जो हमारे साथ क्वार्टर फाइनल में जा रही हैं, आप सबकी दुआओं के साथ और आप सबके इंतज़ार को ख़त्म करते हुए जिस बच्ची ने नेक्स्ट लेवल के लिए क्वालीफाई किया है, उनका नाम है अबीहा। अबीहा, बहुत-बहुत मुबारक हो आपको और आप दोनों बच्चियों को भी मुबारक हो, क्योंकि आप तमाम बच्चियों के नंबर्स में सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है। यानी अगर हम फर्स्ट लेवल का रिजल्ट देखें तो आप तीनों बच्चियों के नंबर्स बराबर आ रहे थे। उसके बाद जब हम सेकंड लेवल में आए तो भी किसी के 2 जवाबात सही थे, किसी के 3 सही थे, यानी और 2-3 जवाबात आपने खुद नहीं दिए थे क्योंकि उसमें -5 हो जाता है। उसके बाद जब हम लास्ट लेवल में आए तो उसमें आपका रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो किसी को भी दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपसे इंशाल्लाह क्वार्टर फाइनल में मुलाकात होगी। आप सबसे इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी और इंशाल्लाह हो सका तो फाइनल में आपको बुलाएँगे और आपको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएँगे। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम को इतनी रौनक बख्शी और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने रहे। मैं तहे दिल से हादी टीवी की तरफ से और अपनी तरफ से आपकी ममनून और मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को इतना बेहतरीन बनाया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ रहे और हमेशा साथ रहते हैं। कोशिश कीजिएगा कि माह रमज़ान के पूरे ही प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहें और तमाम तर प्रोग्राम्स देखते रहें। और आज का खुसूसी प्रोग्राम इमाम हसन मुश्तबा के हवाले से था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने मेरी तरह बहुत कुछ सीखा होगा और इन बच्चियों से बहुत सारा फैज़ हासिल किया होगा। इसी के साथ हमारा यह प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।